म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कहां से करें? क्या डायरेक्टली बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक जैसी कंपनी से? आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझाने वाला हूं कि कल को ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है अगर डूब जाते हैं तो क्या आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट भी वहां पे डूब जाएगा या फिर आप उसे निकाल पाओगे? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको जरूर कहूंगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं भी आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप चाहते हो म्यूचुअल फंड के बारे में एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल से सीखना तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाकर समझाता हूं। मान लीजिए एक छोटा सा गांव है जिसमें 100 लोग रहते हैं। इन 100 लोगों में से 50 लोग चाहते हैं कि चलिए जो भी हम लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा जो है सो अपने भविष्य के लिए बचाया जाए, उसे इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इन्वेस्ट करना कैसे है, कहाँ पे करने से ज्यादा फायदा होगा और कहाँ पे रिस्क कम है। इसीलिए 50 जो गांव वाले हैं सो गांव के जो सेठ जी हैं उनके पास जाते हैं और सेठ जी को कहते हैं कि सेठ जी देखिए, हम लोग 100 रुपया सब मिलकर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये सारा पैसा जो आप हमसे लो और आप हमारे लिए इन्वेस्ट करो, जो भी प्रॉफिट होगा वो आप हमें दे देना। सेठ जी कहते हैं ठीक है, लेकिन ये चीज हम फ्री में तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, इसके बदले हमें जो है 1% का कमीशन चाहिए। गांव वाले भी इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, अब दिक्कत यह है कि सेठ जी को भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, लेकिन सेठ जी यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाते हैं और वो ये जो है एक ऐसे इंसान को लेकर आते हैं जिसे इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसे अच्छे से पता है कि कहाँ पैसा लगाने से ज्यादा फायदा होगा। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही है। सेठ जी उसको नौकरी पे रखते हैं और उसको बस एक काम देते हैं कि ये जितने भी गांव वाले हैं उनका पैसा तुम्हें मैनेज करना है और ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां से उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो अब इस कहानी से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को समझिए। दोस्तों, ये जो गांव वाले जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पैसा, ये कोई नहीं, आपके जैसे इन्वेस्टर्स हैं। ये जो सेठ जी इस कहानी में है दोस्तों, वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। ये जो पैसा सब मिलके जमा कर रहे हैं वो एक फंड हुआ और क्योंकि सब मिल के जमा कर रहे हैं इसीलिए इसे एक म्यूचुअल फंड कहा जाता है। दोस्तों, तो यहाँ पे सेठ जी यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं जो कमीशन, उसको म्यूचुअल फंड की भाषा में एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जिस आदमी को सेठ जी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लाए हैं, गांव वाले के पैसे को मैनेज करने के लिए लाए हैं, उसे फंड मैनेजर कहते हैं। दोस्तों, एक फंड मैनेजर ही आपके पैसे को कहां लगाना है, कैसे लगाना है, वो डिसाइड करता है। दोस्तों, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड का। अब आप ये समझिए कि जब आप बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा किस तरह से इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए आपका एसबीआई में खाता है, आप एसबीआई के ब्रांच में जाते हो और आप उनसे कहते हो कि मुझे जो है सो रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। वो आपको 3 म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता है। एक आपको लार्ज कैप कैटेगरी का, एक मिड कैप कैटेगरी का, एक स्मॉल कैप कैटेगरी का। अब देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो आपके पैसे को बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मिड कैप मीडियम साइज की कंपनीज में और स्मॉल कैप छोटी कंपनीज में। अब यहाँ सब कुछ यहाँ तक ठीक है दोस्तों, लेकिन दिक्कत इसमें ये है कि ये तीनों म्यूचुअल फंड्स, लार्ज, मिड, स्मॉल, ये तीनों आपको एसबीआई कंपनी का ही देगा। ऐसा नहीं होगा कि लार्ज कैप वो एसबीआई का दिया, यहाँ पे मिड कैप आपको एचडीएफसी का दे दिया, यहाँ पे स्मॉल कैप आपको एक्सिस का दे दिया। अब इससे ही एक दिक्कत उत्पन्न होती है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि सभी कैटेगरी का जो फंड है वो एसबीआई का बेटर हो। ठीक है, कोई जो कैटेगरी का होता है वो एसबीआई का अच्छा होता है, कोई का एचडीएफसी का अच्छा होता है, कोई का निपॉन का अच्छा होता है, कोई का क्वांट का अच्छा होता है। बहुत सारी कैटेगरीज है और एक सही पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको सभी कैटेगरी में जो सबसे बढ़िया फंड रहता है उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप बैंक के थ्रू करते हो तो आपको केवल उसी बैंक का म्यूचुअल फंड मिल पाता है। दोस्तों, अगर आपको अलग अलग कंपनी का म्यूचुअल फंड चाहिए तो आपको अलग अलग बैंक में जाकर अलग अलग खाता खुलवाना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा दिक्कत है। इसी दिक्कत को सॉल्व करता है थर्ड पार्टी जो यहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप ग्रो के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अब इस ग्रो प्लेटफॉर्म पे आपको जितना भी बैंक या जितना भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो सभी म्यूचुअल फंड्स आपको इस पे दिख जाएंगे। मतलब कि इस एप्लीकेशन पे आप चाहो तो एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर लो, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड में, आप चाहो तो ग्रो यहाँ पे एसबीआई का, आप चाहो तो यहाँ पे निपॉन का, क्वांट का, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पे
सर्च करना है आपको और आप उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। तो पूरा एक बाजार आपका म्यूचुअल फंड का इसमें खुल के आ जाता है दोस्तों, और आपका जो रेस्ट्रिक्शन है केवल एक ही बैंक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो खत्म हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत है दोस्तों, जब बैंक के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे रेगुलर म्यूचुअल फंड मिलता है। देखिए म्यूचुअल फंड दो तरह का होता है, ठीक है, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट। रेगुलर और डायरेक्ट में क्या अंतर है? ये बिल्कुल वही अंतर है दोस्तों कि जैसे कि आप एक जमीन को डायरेक्ट मालिक से आप खरीदते हो, या फिर आप एक बीच का जो एजेंट रहता है उसके थ्रू खरीदते हो। अगर बीच में एजेंट आ जाएगा दोस्तों तो एजेंट का भी कुछ कमीशन रहेगा, जाहिर सी बात है। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड को भी क्या आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हो, या फिर एक एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हो। अगर एजेंट के थ्रू खरीदोगे आप तो उसे कहते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड। और इसीलिए जब आप बैंक में जाके म्यूचुअल फंड खरीदते हो दोस्तों, तो आपका बैंक ही आपका एजेंट बन जाता है, और उसमें आपको बैंक को भी यहाँ पे कमीशन देना पड़ता है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि एक रेगुलर फंड मैंने लिया है और उसी का मैंने डायरेक्ट जो ऑप्शन है वो लिया है दोस्तों। रेगुलर फंड का आप एक्सपेंस रेशियो देखो, यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। वहीं पे जो डायरेक्ट ऑप्शन है उसका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिल रहा होगा, यानी कि उसमें कम कमीशन आपको देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है सो अगर आप यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ग्रो से आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे कम कमीशन देना पड़ता है कंपेयर टू अगर आप किसी बैंक से इन्वेस्ट करते हो। तो तीसरा दिक्कत ये है दोस्तों कि जब आप बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जो बैंक का एजेंट रहेगा, जो आपका वहां पे आरएम रहेगा दोस्तों, वो कोशिश करता है जनरली कि आपको वो फंड बेचा जाए जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, यानी कि एनएफओ, ठीक है, उसको एनएफओ बोलते हैं म्यूचुअल फंड की भाषा में, न्यू फंड ऑफरिंग। अब देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी जो नया प्रोडक्ट है उसको ज्यादा बेचने का कोशिश करेगा कंपेयर टू पुराना प्रोडक्ट, क्योंकि पुराना प्रोडक्ट तो ऑलरेडी अपना जगह बना चुका है, उसके पास अपना कस्टमर्स है। जो नया प्रोडक्ट है उसके लिए उसको कस्टमर चाहिए दोस्तों। लेकिन एक इन्वेस्टर्स के लिए एक नया फंड बेटर नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए एक नया फंड जो है उसने अभी मार्केट नहीं देखा, वो कैसा परफॉर्म करेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन एक पुराना फंड जिसका 10 साल 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले 20 सालों में उस फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया अपने इन्वेस्टर्स को, पिछले 10 सालों में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो एक इन्वेस्टर्स के लिए एक पुराना फंड ही बेटर होता है दोस्तों। लेकिन बैंक के एजेंट्स जो है ज्यादातर जो कोशिश करते हैं कि नया फंड आपको बेचा जाए। तो ये थे दोस्तों 3 मेजर नुकसान अगर आप बैंक के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या होगा अगर आप ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और ये एप्लीकेशन डूब जाता है। देखिए दोस्तों इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है, चाहे आप बैंक से इन्वेस्ट करो चाहे कोई एप्लीकेशन से इन्वेस्ट करो, आपका पैसा जो है सो एक ही जगह पे जा रहा है जो कि है एक म्यूचुअल फंड कंपनी में, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपका पैसा नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप ये चीज प्रूफ के तौर पे देखोगे तो आप जब पेमेंट कर रहे होते हैं ग्रो पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखाएगा कि पेमेंट टू म्यूचुअल फंड एनसीएल, जो कि एनएससी का एक सब्सिडरी है दोस्तों, ठीक है। तो पैसा ग्रो के पास नहीं जा रहा है, आपका जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ग्रो के पास नहीं जा रहा है, बल्कि एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास, या फिर आपको कई जो है यहाँ पे एप्लीकेशन रहेगा उसमें बीएससी रहता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये दो जगह आपका डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है, उस प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन नहीं होता है, उस कंपनी में ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है जब कंपनी के पास आपका पैसा नहीं है तो वो लेकर भागेगा क्या, डूबेगा क्या, समझे। तब सवाल ये है कि कल को अगर मान लीजिए ग्रो ही बंद हो जाता है, ठीक है, तो आप अपने पैसे को फिर वापस कैसे निकालोगे। तो सरकार का एक जो है सो प्लेटफॉर्म है एमएफ सेंट्रल करके, ठीक है, एमएफ सेंट्रल करके। अब इसमें अगर आप जाकर अकाउंट बनाओगे तो जहां भी आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा वो सारा इन्वेस्टमेंट आप वहां पे देख पाओगे, उसे निकाल पाओगे, उसे मैनेज कर पाओगे, वहां पे एसआईपी कर पाओगे, सारा चीज आप वहां से मैनेज कर सकते हो दोस्तों। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो और आप कहीं पे भी अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सिंपली एमएफ सेंट्रल पे जाओ, वहां पे आप लॉग इन करो और अपना इन्वेस्टमेंट आप वहां पे देख पाओगे दोस्तों। तो इस तरह से भले कंपनी बंद हो जाए, भले ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, आप अपने पैसे को निकाल पाओगे दोस्तों, पैसा आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।